साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट रखने का झुंझुना पकड़ा करके, राष्ट्रवाद और धर्म की अफीम चटा करके जिन मतांध अंधभक्तों को अपना गुलाम बना लिया गया, उनके लिए अब एक खुशखबरी है। हिंदू राष्ट्र का संविधान का मसौदा तैयार हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि संघी समाचार पत्र दैनिक जागरण में छपी एक खबर बता रही है। इस खबर के पीछे जिन ब्राह्मण धन रक्षकों का हाथ है, अगर उनको सरकार का बर्दहस्त प्राप्त नहीं है, तो दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र में खबर छपने के बाद इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह की धारा क्यों नहीं लगाई गई। 124A जो राष्ट्रद्रोह को डिफाइन करते हुए कहता है कि राष्ट्रीय चिन्हों और संविधान को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर अफसोस, मोदी सरकार में यह पहली बार नहीं हुआ है। एक दलाल मीडिया का पत्रकार दिल्ली में घूम घूम करके कार्यक्रमों में हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेता हुआ बकायदा देखा जा रहा था। संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अगर इस संविधान और राष्ट्र विरोधी कृत्य में सरकार का कोई संरक्षण नहीं है, तो क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, तो मैं क्यों उसको ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना कहता हूं? अगले उदाहरण से समझ लीजिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचन के दौरान तमाम लोगों के सामने खुले मंच से हिंदू राष्ट्र के लिए गाना गा रहा है। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। चलिए, तो दिल्ली से दूर की बात हो गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से चंद कदम दूर जंतर मंतर पर ब्राह्मणवादी संगठनों के लोग एकजुट हुए, संविधान को आग लगाई गई, लेकिन इनके खिलाफ ना राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही इन लोगों को जेल भेजा गया। संघी मानसिकता के समाचार पत्र दैनिक जागरण में छपी एक खबर संविधानवादियों को चिंतित और आक्रोशित दोनों क्यों कर रही है, उसकी वजह यह है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र संविधान लागू करवाया जाएगा। 32 पेज का प्रारूप बकायदा तैयार हो गया है। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान निर्माण के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप बनाए गए हैं। खबर में यह भी बताया गया है कि 750 पेजों का यह हिंदू राष्ट्र संविधान 2023 के माघ मेला में धर्म संसद संचालन समिति द्वारा संतों के सामने पेश किया जाएगा। एक जाति वर्चस्व के हिसाब से बनाए जा रहे इस मनु के विधान और बाबा साहब के संविधान में यही मूल अंतर है, जिस बात से इन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। अभी राष्ट्रपति, जिसको इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष कहा है, राष्ट्रपति दलित और आदिवासी वर्ग से भी बन जा रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र संविधान में शायद ये व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि फिर से वही मनुस्मृति के नियम, वर्ण व्यवस्था और जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करने की पूरी व्यवस्था की गई है। नेशनल जनमत का सवाल यह है कि 29 जनवरी को माघ मेला क्षेत्र के ब्रह्मर्षि आश्रम शिविर में धर्म संसद संचालन समिति ने संत सम्मेलन जो आयोजित किया था, उसमें हिंदू राष्ट्र लिखने बोलने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। उसके संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप थे। ये सब खबरें मीडिया में आई थीं। इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक बने हिंदू राष्ट्र संविधान में व्यवस्था की गई है कि 543 संसदीय क्षेत्र से जो अभी सांसद चुनकर के आते हैं, उनकी जगह उनको धर्म सांसद कहा जाएगा और संसद को धर्म संसद कहा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली की बजाय काशी में धर्म संसद का भवन बनेगा। इसके लिए 48 एकड़ जगह भी चिन्हित की गई है। शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल शिक्षा पर आधारित होगी, मतलब
एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए वहां लाखों द्रोणाचार्य बैठे होंगे और इसको बकायदा संविधान से मान्यता मिली होगी। गीता, रामचरितमानस, मनुस्मृति, ज्योतिष, धर्मशास्त्र समेत वेद पुराण पढ़ाए जाएंगे। 3 से 8 साल के बच्चे बच्चियों को गुरुकुल जाना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी विद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के मुस्लिमों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा की माने तो इस संविधान में इस्लामी जिहाद के खिलाफ लड़ाई तेज की जाएगी। मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने का अभियान तेज किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास रहेगा तो जितना भी दान चढ़ौती आती है वो सरकार भी उसमें हिस्सा ले जाएगी। अगर एक जाति के पास रहेगा तो उसका वर्चस्व स्थापित रहेगा और उसमें कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं दे पाएगा। इसमें इस्लामिक एंगल जोड़ करके कहां कहां आपको नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। विधि व्यवस्था भी बाकायदा लिखी गई है। अंग्रेजों के नियम कानून खत्म होंगे। बड़ी अच्छी बात है। शब्द इस्तेमाल किया गया है कि सज्जनों को सुरक्षा और दुर्जनों को तत्काल दंड दिया जाएगा। मतलब जो भी इस जाति और वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं करता होगा, इनके दकियानूसी, पोंगा, पातखंड, अंधविश्वास को चुनौती देगा, सरकार से आंख में मिला करके सवाल करेगा, अपने हक, अधिकार, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसको दुर्जन कहते हुए तत्काल दंड की व्यवस्था की जाएगी। यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। वर्ण व्यवस्था के आधार पर विधि व्यवस्था का संचालन होगा। न्यायपालिका के लिए लिखा हुआ है, त्रेता व द्वापर युग में जिस तरीके से राजा शासन करते थे उसी तरह का दंड व न्याय व्यवस्था लागू होगी। न्यायाधीशों पर राष्ट्राध्यक्ष का दबाव रहेगा, और राष्ट्राध्यक्ष कौन रहेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। अब जरा सोचिए, इस सरकार के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी जी खुद को बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद बाबा साहब के सामने शीश नवाते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के संविधान की कितनी इज्जत करते हैं। अगर सीधे सीधे सरकार का इसमें दखल नहीं है तो क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? नेशनल जनमत का मूल सवाल यही है। वो बाबा साहब या उनके संविधान को कितना मानते हैं? संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत राष्ट्र के स्वरूप को अभी तक धर्मनिरपेक्ष माना गया है, मगर सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है। बाकायदा उसके लिए धर्म संसदें आयोजित किए जा रही हैं। एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को फिर से उसी वर्ण व्यवस्था की स्थिति में पहुंचाने की जो काम वो करते थे उनको उसी काम में समेटने की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, मगर इस सरकार के रहनुमा खामोश बैठे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी मौन स्वीकृति जरूर है। हालांकि इतनी निराशाजनक स्थिति में भी आशा की किरण ये है कि तमाम सारे लिखने बोलने वाले लोग तैयार हो गए हैं। इसलिए सीधे सीधे किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इस संविधान को खारिज कर दे, मगर बैकडोर से उसी वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। राजा पहले छत्री होता था तो उत्तर प्रदेश में भी छत्री है। उनका मंत्री ब्राह्मण होता था तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी का पद ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उनके लेखा जोखा का ब्यौरा कायस्थ देखता था तो राजस्व परिषद का चेयरमैन बनिया या कायस्थ बिरादरी के लिए फिक्स कर दिया गया है। सेनापति छत्री होता था तो यहाँ पर अपना डीजीपी चुनने में विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ ध्यान रखते हैं कि वो उन्हीं की जाति का होना चाहिए। बहरहाल नेशनल जनमत की जिम्मेदारी आपको आईना दिखाने की है। जो मौजूदा स्थिति है वो हमने आपके सामने रख दी। अब आपको सोचना है कि एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखने में खुशी महसूस करनी है या अपने हक अधिकारों को महफूज रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक धर्म का सामने चेहरा दिखा करके असली मुद्दा आपके अधिकारों पर डाका डालना है। नौकरियों में आपकी बढ़ती संख्या, ऊंचे ऊंचे पदों पर आपके पहुंचने वाले लोगों को रोकना है। समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना कावड़ियों के रूप में अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाते रहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।